और धीरे 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 वह वेश्याओं ने क्या किया कि सबके साथ गया और जो है सबके गोद में बैठ बैठ करके कुछ पैसे कुछ रुपये निकालने लगे। जैसे ही वेश्या ने जो है मेरे पिताजी के गोद में आके बैठी, मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी देख रहे हैं कि उसके पिताजी के गोद में ऐशा आके बैठ गई। उसको पता था कि मेरे पिताजी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले हैं। तब तक में बगल में एक सेठ जी बैठे हुए थे, तो बोले कि कहाँ जाके आप बैठ गई हो, वहां से एक तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है उसके पास। जैसे ही मुंशी प्रेमचंद के पिताजी देखे एकदम घुर्राने लगे आंख से, जैसे कि मानो उसको कुछ कह दिया हो। धीरे 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 अपनी मुझ पर ताल देते हुए कहते हैं कि वो जेब से कुछ निकाले और दे दिया। किसको? वेश्याओं को, उसी रामलीला मैदान में। जैसे ही दे दिया तो मुंशी प्रेमचंद जी भौचक रह गए। अरे मेरे पिताजी कैसे? जो वही पिताजी जो 1 रुपया उस पूजा के थाली में देने से घुर्राते थे, आज वही पिताजी असरफी दे दिया। उस दिन से पिताजी के प्रति जो है उसका जो है थोड़ा सा नफरत अंदाजा होने लगा। इसके बाद जो है देखते हैं इस कहानी का प्रसंग में ये बात है कि पिताजी के सामने वो बैठी और मारे शर्म के पाड़े पड़ गए। जब उन्होंने अपनी कलाइयां पकड़ी तो मैं सहम उठा। कौन? वो जो वैश्या थी, सहम उठा। इसके बाद जो है इसका तुझसे दूरी रकम न दे डालूं तो मुझे न दिखाऊं। यानी कहने का मतलब कि कहते हैं कि बनिया कहते हैं कि मुझे समझता है क्या, अक्सर निसार करने देना था रुपये की हकीकत ही क्या। तो इस प्रकार से इस कहानी का प्रसंग है। इसके बाद जैसे ही असरफी देते हैं तो वो जो है धीरे धीरे रामचंद्र का विदाई होने लगा। रामचंद्र की विदाई होने के बाद बाद में जो है जो आबादी जन थे उसको गाड़ी मुहैया कराया गया चौधरी साहब के द्वारा, और गाड़ी मुहैया कराने के क्रम में सबको भेजा गया। लेकिन वही राम, सीता और लक्ष्मण, राम जी बड़े सहमे हुए थे क्योंकि उसको बोले कि चले इस बार जो है उतना पैसा कलेक्शन नहीं हुआ, आप ऐसे चले जाइए। तो इस तरह से ये बात हुई और जो है तब देखा उसके दोस्त प्रेमचंद कि अरे ये कैसे हो गया। तो इसी क्रम में उन्होंने सोचा कि अब तो ये मेरा दोस्त पैदल चले जाएगा, कैसे होगा। तो उन्होंने सहमे सहमे अपने पिताजी के पास गए कि कहीं पिताजी कुछ दे दे ताकि इसको पार करा दे। पिताजी बोले कि पिताजी से मांगे कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, रामचंद्र जी को 1 पैसा भी नहीं लिया, कैसे जाएंगे। तो बोले कि तुमको फिक्र क्या पड़ी है, चौधरी साहब काहे नहीं देंगे पैसे। तो बोले नहीं दिए। तब जो है पिताजी बोले कि अपना काम करो, पढ़ने लिखने के टाइम में किसी की मदद करते। तो इस प्रकार से तब उसको जो है मात्र 2 आना पैसा था, उसी 2 आना पैसा उस रामचंद्र जी को दिए और देने के क्रम में बोले इतना खुशी हुआ उसको, खुशी वो 2 पैसा लेकर के जितना मानो किसी जन्म में खुशी ना मिली हो रामचंद्र को। तो इस कहानी से यही प्रसंग है। इसके बाद जो है उसके पिताजी पर मुंशी प्रेमचंद को इतना गुस्साया, जस्ट उसका उल्टा काम करते थे। क्या कि जो पिताजी असरफी लुटा सकते हैं विषयों के पर, लेकिन जो मेन काम करके गए इस पूरे कहानी का पात्र है उस पर वो कोई चीज नहीं दिए। तो उसके जो काम करते थे पिताजी उसके पूरा जो है उल्टा काम करते थे। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे, मैंने उसे उठा लिए और शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिया। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, खुशी हुआ, मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे की पानी मिल गया। यह 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां राम, लक्ष्मण और सीता केवल उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। मैं यानी राम प्रेमचंद जो है सिर्फ उसके साथ गए और वो कस्बे के बाहर तक पहुंचाए। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, हृदय आनंद से उमड़ पड़ा था। इस कहानी में यही है कि जिस आदमी को ये लगता है